कलयुग बड़ा ही विकराल रूप ले रहा है। आज का राम दशरथ को वनवास दे रहा है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा इस संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। ओए होए, सुबह की राम राम। सबसे पहले बात करते हैं सोम प्रदोष की। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं प्रदोष की। 16 मार्च को प्रदोष है और सोमवार को पड़ रहा है, और जब भी प्रदोष सोमवार को पड़ता है तो आपकी और हमारी लॉटरी लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो में सोम प्रदोष का व्रत। मैं आपको बता दूं कि महादेव की पूजा सुबह भी होगी, शाम को भी होगी, यानी कि भक्तिमय माहौल रहेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष का व्रत सोम प्रदोष कहलाता है, जो सभी प्रदोषों में सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा मन और शांति को शीतलता देती है, मन में सुख देती है, स्वास्थ्य को लाभ देती है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सोम प्रदोष का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को हल्का करने का, जीवन को संतुलित करने का आध्यात्मिक उपाय है। अगर आप अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और भावनात्मक मजबूती चाहते हैं तो शिव की भक्ति अवश्य है। और अगर आप बहन महिला हैं और इस कार्यक्रम को देख रही हैं तो सोम प्रदोष के लिए ऐसा कहा जाता है, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए, अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपने पुत्र के सुख के लिए, उसके आने वाले विवाहित जीवन के लिए, अपने पति के सौभाग्य के लिए आपको प्रदोष रखना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप व्रत मत रखो, भूखे मत रहो, लेकिन शाम के टाइम जाकर महादेव के मंदिर में पूजा तो जरूर करो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोम प्रदोष का व्रत तांबे के पात्र में गंगा जल के साथ गुड़ और हरी मूंग की दाल अर्पित की जाती है। इस दौरान महादेव को कनेर का फूल शहद में भिगोकर अगर चढ़ाया जाए, ओए होए, लिख कर रख लो, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होगा, और अगर आपको संतान नहीं हो रही तो अनार का ताजा ताजा जूस अपने हाथ से निकालो और महादेव पर अर्पण करो और ये कामना करो कि मेरा वंश आगे बढ़े। प्रदोष के व्रत के दिन आपको महादेव को 11 बेलपत्र अर्पित करने हैं, शमी के फूल अर्पित करने हैं, शर्मी के पत्ते अर्पित करने हैं, शिवलिंग पर कच्चा दूध चावल अर्पित जरूर करना है। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। हो सके तो एक चांदी का टुकड़ा महादेव पर अर्पण कर आए, एक सिक्का अर्पण कर आए, चांदी के नाग नागिन अर्पण कर आए, चांदी का बेलपत्र अर्पण कर आए। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि वो चांदी का होना चाहिए। सोम प्रदोष का व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध, दही, कपूर, धूप, घी, बेलपत्र, चंदन इत्यादि अर्पित जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को एक साथ शिव का अभिषेक करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पति पति पत्नी, पति 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 पत्नी, नहीं भाई। अगर लड़ाई कब होगी? जब पैसा नहीं होगा। लेकिन सोचो, दोनों मिलकर जाकर अभिषेक करोगे तो पैसा भी आएगा, फिर लड़ाई भी नहीं होगी। और पैसे हैं तो आप कैसे हैं? लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर, महादेव पर सूखे नारियल को अर्पित करना चाहिए। याद रखें, नारियल का पानी वर्जित है, ऐसा मत करिएगा। सिर्फ माता पार्वती को आप नारियल अर्पण करें और महादेव पर अर्पण करें। आप गणपति पर अर्पण करें और 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें, आप आरोग्य हो जाएंगे। सोम प्रदोष केवल पूजा नहीं, कर्म सुधारने का समय है। ज्यादातर लोग सोम प्रदोष को केवल एक व्रत मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसकी महिमा कई पुरानी है। पुराने कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए भी बताया गया है। गलत निर्णयों से हुई हानि को सुधारने का ये अवसर है। मानसिक बोझ और तनाव से को हल्का करने का ये एक उपाय है। सोम प्रदोष विशेष रूप से मन और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो ये व्रत सबसे उत्तम है। सोम प्रदोष का व्रत चंद्रमा तत्व के गहरा संबंध है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। जब चंदा मामा को हम सब बहुत प्यार करते हैं। चंद्रमा हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है वो समझाती हूँ। चंद्रमा भावना, स्थिरता, निर्णय का क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब सोम प्रदोष आता है तब शिव और चंद्रमा संयुक्त प्रभाव देते हैं। इससे मन में अशांति दूर होती है, नकारात्मक सोच दूर होती है, भावनात्मक संतुलन जो है वो बनता है, असंतुलन ठीक हो जाता है।
कि किसी भी लोगों को सोम प्रदोष में विशेष रूप से लाभ होता है। जो मानसिक दबाव महसूस कर रहे हो, भ्रम में रहते हो, जिनकी कुंडली में चंद्रमा का दोष हो, जिनके निर्णय बार बार गलत होते हो, जो भावनात्मक रूप से जल्दी टूट जाते हो, जिनके जीवन में शांति की तलाश हो, उन सब लोगों को सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। व्रत में क्या ना करें, देखिए यहाँ सोम प्रदोष से मतलब नहीं, वो तो सोमवार को पड़ रहा है इसलिए सोम प्रदोष है, नहीं तो प्रदोष की बात कर रही हूँ। दो प्रदोष आते हैं, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, पर आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रदोष के व्रत के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, अशब्द, क्रोध, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, केतकी के फूल, नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए, इस दिन भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इस दिन नारियल पानी में शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए, मांसाहार से दूर रहना चाहिए। हम सबको अपने जीवन को दो चीजें बहुत जरूरी है, पहली धन, दूसरी स्मृति और तीसरी संतान। इसलिए बिना संतान के भी जीवन बेकार है और शिव की हम एक परिवार के रूप में पूजा करते हैं। और आप भी तो अपने परिवार की चिंता करती हैं ना, तो आप प्रदोष का व्रत रखें। मैं तो कहूंगी जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों का बच्चा जब 8 साल का होता है वो उसे रमजान का व्रत रखवाने लगते हैं। हम हिंदुओं को भी हमारा बच्चा जैसे ही 8 साल का हो उसे प्रदोष का व्रत रखवाना शुरू कर देना चाहिए। हमारा धर्म हमेशा से बड़ा था, बड़ा रहेगा। और व्रत आपके अंदर एक दृढ़ता लेकर आता है, व्रत आपके अंदर एक मान सम्मान प्रतिष्ठा लाता है और एक निश्चितता, एक बैलेंस और आपको डिसिप्लिन सिखाता है। तो अपने बच्चों को सनातन धर्म के साथ, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना के साथ और व्रतों के साथ जरूर जोड़िए। तभी भारत धर्म गुरु बन पाएगा, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा और सनातन जिंदा रह पाएगा। जय माता दी।